नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विकास सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं का मनोविज्ञान, और ये मनोविज्ञान का पाठ 1 होगा। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को यह बता दिया था कि मैं इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। समझिए व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत मीन्स होता है प्रत्येक व्यक्ति, और विभिन्नता मीन्स होता है बदलाव। यानी इसको देखें तो इस शब्द का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्तियों में बदलाव। ऐसा क्यों? तो देखिए, आपको पता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, वह एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, चाहे वह रंग में हो, रूप में हो या आकार में हो, लंबाई, कुछ लोग लंबा तो कुछ बौने हैं, कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, भिन्नता है ना। तो समाज के प्रत्येक लोग के अंदर जो बदलाव है ना, उसी बदलाव को बोलते हैं विभिन्नता, और वो बदलाव व्यक्तियों में है तो कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। अब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो देखिए कि जब किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक, जब किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुण अलग अलग हो तो उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाले बदलाव को या विभिन्नता को विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुण अलग अलग हो तो उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाले बदलाव को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। देखिए, शारीरिक, जब किसी व्यक्ति का शारीरिक मीन्स आकार, लंबाई, चौड़ाई, लंबा बौना, मानसिक, कुछ व्यक्ति तेज बुद्धि वाले होते हैं, कुछ मंदबुद्धि वाले होते हैं, सामाजिक, कुछ लोग समाज में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग समाज से अलग रहना पसंद करते हैं। शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुण अलग अलग हो तो उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाले बदलाव या विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ये टॉपिक हो। उसके बाद जो मेरा दूसरा टॉपिक हो जाएगा वो है बुद्धि। देखिए, बुद्धि क्या है या बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि, देखिए, इसको परिभाषित करने से पहले बता दें आप लोगों को कि बुद्धि क्या होता है। तो देखिए, हम लोग किसी भी समस्या में घिरे होते हैं तो उस समस्या से बाहर निकालने के लिए कुछ सोचते हैं ना, तो जिसके सहायता से हम लोग सोचते हैं उसी को बोलते हैं बुद्धि। या कोई काम करना है, उसके विषय में सोचे तो वही हो गया, जिसके द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुद्धि। परिभाषित इसको कर सकते हैं कि बुद्धि वह अमूर्त प्रत्यय है जिसके द्वारा किसी भी
व्यक्तियों या वस्तुओं, किसी भी व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में, किसी व्यक्ति या वस्तुओं के विषय में बुद्धि वह अमूर्त प्रत्यय है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में सोचने, समझने की क्षमता में सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है, मीन्स कह सकते हैं कि बुद्धि वह अमूर्त प्रत्यय है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है। यहाँ एक चीज़ है कि अमूर्त प्रत्यय मीन्स क्या होता है, तो देखिए ये दो होते हैं, अमूर्त प्रत्यय और मूर्त प्रत्यय। अमूर्त प्रत्यय कहने का मतलब होता है जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अमूर्त प्रत्यय। जैसे बताइए बुद्धि को छू सकते हैं क्या कि बुद्धि गर्म या ठंडा है, देख सकते हैं क्या कि मोटा या चौड़ा है, नहीं ना, तो यह अमूर्त प्रत्यय हो गया। तो इस हिसाब से बुद्धि को परिभाषित कर सकते हैं कि बुद्धि वह अमूर्त प्रत्यय है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्तियों या वस्तुओं के विषय में सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है। अब अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कि बुद्धि के प्रकार, कि बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है। समझिए बात को। अगला टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। देखिए बुद्धि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक सांवेगिक बुद्धि, दूसरा है व्यक्तिगत बुद्धि, और तीसरा है आध्यात्मिक बुद्धि। तो देखिए यहाँ बुद्धि को तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से बांटा है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है कि सांवेगिक बुद्धि। किसे कहते हैं? सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि, तो इसको लिख सकते हैं कि वैसा बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग स्वयं को या दूसरे को, अपने आप को या दूसरे को समझते हैं, उसे बोलते हैं सांवेगिक बुद्धि। अब स्वयं कहने का मतलब हो गया कि वैसा बुद्धि जिसके माध्यम से हम देखें कि हम क्या हैं, या दूसरे व्यक्ति के विषय में समझे, उसके भाव को समझे, उसके गुण को समझे, तो उसे बोलेंगे सांवेगिक बुद्धि। इसको लिख सकते हैं कि वैसा बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग अपने आप को तथा दूसरे या दूसरों को समझते हैं, उसे सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। सांवेगिक बुद्धि कहते हैं मतलब कि वैसा बुद्धि जिसके माध्यम से हम लोग अपने आप को कि हम क्या हैं, या दूसरों को समझें कि उसका विचार क्या है, उसका भावना क्या है, तो वैसे बुद्धि को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरा जो मेरा था, दूसरा वो है व्यक्तिगत बुद्धि।
व्यक्तिगत बुद्धि। इसको परिभाषित कर सकते हैं, वैसा बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग दूसरों के सामने अपना विचार प्रकट करते हैं उसे व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। मतलब कि वैसा बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग दूसरों के सामने अपना विचार प्रकट करें, वैसे बुद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। और अंतिम जो है ना, लास्ट, वो है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि, देखिए ये बुद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस बुद्धि के द्वारा जो है ना हम लोग अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं कि वैसा बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, उसे आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। मतलब कि वैसा बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करते हैं, उस बुद्धि को हम लोग क्या कहेंगे? आध्यात्मिक बुद्धि। तो ये था बुद्धि का मुख्य रूप से वर्गीकरण, जो 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद भी है, जैसे गार्डनर ने बांटा हुआ है, स्टर्नबर्ग ने बांटा हुआ है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग तरह से बांटा है। तो अगला क्लास में हम ये बताएंगे गार्डनर के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण। धन्यवाद।